हेलो स्टूडेंट्स, SKG AVM ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अपने रिकॉर्डिंग क्लासेस में 11th क्लास का जो अपनी कंपल्सरी इंग्लिश है और अपनी बुक है हॉर्नबिल, उसका फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, जिसका एक पार्ट अपन पढ़ चुके हैं। उसके आगे का पार्ट हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो जहाँ तक अपन ने पढ़ा था उसमें देखा कि किस तरीके से ग्रैंड मदर और जो खुशवंत सिंह थे, राइटर थे, वो दोनों स्कूल से जब मंदिर से वापस आते थे पढ़ते हुए, तो वो कुत्तों को रोटियां डालते हुए आते थे और कुत्ते आपस में भौंकते हुए, लड़ते हुए आपस में उनके पीछे पीछे उनके घर तक पहुंच जाते थे। इसके आगे आज हम देखेंगे व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी। राइटर कहते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स थे वो पूरी तरीके से शहर में सेटल्ड हो गए थे, यानी अच्छे से सेट हो गए थे। दे सेंट फॉर अस यानी उन्होंने फिर हम लोगों को बुला लिया, यानी मुझे और मेरी ग्रैंड मदर को भी वहाँ बुला लिया। दैट वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तब हमारी फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आ गया। टर्निंग पॉइंट का मतलब है एक मोड़ आ जाना। तो जो फ्रेंडशिप हमारी थी, मैं और मेरी दादी माँ दोनों गांव में साथ रहते थे, तो हमारी अच्छी दोस्ती थी। मेरी दादी माँ मेरा सारा काम करती थी, यहाँ तक कि मेरे साथ स्कूल भी जाती थी। तो हमारी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट उस समय आ गया था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी। ऑल्दो यानी यद्यपि हम एक रूम में शेयर करते थे, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर थी, अब वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि अब मैं वहाँ पर स्कूल बस में जाने लग गया था। एक इंग्लिश स्कूल में जाता था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और मैं बस के थ्रू जाने लग गया। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। अब वहाँ पे जैसे उसकी हैबिट में बना हुआ था गांव के कुत्तों को रोटी देना, बासी रोटियाँ थी, वो स्टेल रोटी दो देती थी, लेकिन अब वहाँ पे गली में कोई कुत्ते नहीं थे। तो मेरी दादी माँ क्या करती, सी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। हमारा शहर का जो घर बना हुआ था उसका जो कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड यानी आंगन, उस आंगन में कुछ चिड़ियाँ आती थी, उन चिड़िया को वह फीड करती थी, रोटी के टुकड़े, चपाती या ब्रेड के टुकड़े उनको छोटे छोटे करके डालती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। रोल्ड बाई का मतलब होता है पास होना। जैसे जैसे साल बीतते गए, गुजरते गए, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे को बहुत ही कम देखते थे। यानी मैं तो सुबह तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाता, जब वापस आता तभी थोड़ी बहुत बात होती थी दादी माँ से। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यू टू वेक मी अप। और जब हम शहर में गए थे तब थोड़े समय के लिए तो उन्होंने मुझे उठाना जारी रखा था सुबह, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, मुझे स्कूल के लिए तैयार करना भी जारी रखा। When I came back, she would ask me, और जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती थी what the teacher had taught me, कि टीचर ने मुझे क्या पढ़ाया। I would tell her English words and little things of Western science and learning, the law of gravity, Archimedes principle, the world being round, etc. तो मैं उसको बताता कि कुछ इंग्लिश वर्ड मैंने पढ़े, कुछ चीज़ें मैंने वेस्टर्न साइंस के बारे में पढ़ी और कुछ मैंने सीखी, जैसे द लॉ ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्व, गति होती है, उसका कानून, गुरुत्व का नियम कैसे बना वो। आर्किमिडीज के जो सिद्धांत थे उनके बारे में। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, कि संसार कैसे नहीं, पूरी धरती कैसे घूमती है, ये सारी बातें मैं बताता। दिस मेड हर अनहैप्पी, और ये सब सुन कर के वो दुखी हो जाती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, पर दुखी क्यों होती, पहली बात तो वो मेरे पढ़ाई के अंदर मेरी हेल्प नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं अब इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग गया था। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टोट एट द इंग्लिश स्कूल, और साथ ही साथ इंग्लिश स्कूल में हमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती थी वो उनमें विश्वास नहीं करती थी। एंड वॉज डिस्ट्रेस, और वो परेशान हो गई थी। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है अपने जो ग्रंथ होते हैं, किसी भी धर्म के जो ग्रंथ होते हैं। तो वो कहती है वो दुखी किस लिए हो गई थी, एक तो वो मेरी मदद नहीं कर पाती थी, दूसरी थी कि इस प्रकार के स्कूल में जो देवी देवता हैं, भगवान है, उनके बारे में और ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि अजीब दूसरी चीज़ें उसमें यहाँ पे पढ़ाई जाती हैं। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने बताया घर में कि हमारी म्यूजिक क्लास होने वाली है। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग म्यूजिक जो है वो ल्यूड एसोसिएशन है। ल्यूड एसोसिएशन निम्न स्तर का कार्य होता है।
इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हार्लोड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मेंट फॉर जेंटल फोक। मोनोपोली यानी किसी एक चीज़ पर किसी का अधिकार होना, एकाधिकार होना। तो इस पर किसका अधिकार है? हार्लोड्स का, जो वेश्याएं होती हैं उनका अधिकार है। एंड बेगर्स, भिखारियों का। जो वेश्या होती है वो तो गाना गा के वैसे करती हैं, और बेगर्स होते हैं वो कुछ गाना गा करके अपनी भीख मांगते रहते हैं। एंड नॉट मीन फॉर जेंटल फोक, जो सज्जन लोग होते हैं, जो भले लोग होते हैं, उन लोगों के लिए म्यूजिक नहीं होता है। तो ये उस दादी माँ का मानना था। सी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल। उसने कुछ नहीं कहा लेकिन उसकी शांति थी, चुप्पी थी, वो उसकी असहमति को, डिसअप्रूवल यानी असहमति को बता रही थी। शी रेयरली टॉक्ड टू मी आफ्टर डेथ, और उसके बाद उसने मुश्किल से ही मुझसे बात करना शुरू किया था, यानी मुझे बहुत कम बात करती थी। When I went up to यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी चला गया, आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन, यानी जब मैंने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली, अब मैं यूनिवर्सिटी में एंटर हो गया था, तो मुझे घर में एक अलग सा रूम मिल गया था। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, स्नैप का मतलब होता है टूटना। तो मेरे और मेरे दादी बा के बीच में जो कॉमन लिंक बना हुआ था फ्रेंडशिप का भी, यानी ऑलमोस्ट तो फ्रेंडशिप हमारी फिनिश हो गई थी, लेकिन एक रूम हम शेयर करते थे, वो फ्रेंडशिप का लिंक बना हुआ था, वो भी क्या था, अब वो टूट गया था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन, मेरी ग्रैंड मदर ने स्वीकार कर लिया हर सेक्लूजन, सेक्लूजन का मतलब होता है अकेलापन, एकांत, अपने अकेलेपन को विथ रेजिग्नेशन, बिना किसी ऑब्जेक्शन के, बिना किसी असहमति के, पूरी अपनी मर्जी से उसको स्वीकार कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, अब वो मुश्किल से अपने स्पिनिंग व्हील को छोड़ती थी, यानी स्पिनिंग व्हील में का वो जब वहाँ शहर में चली गई थी तो वो क्या करती थी, एक तो ब्रेड के टुकड़े थे उनको स्पैरोज को डालती थी, दूसरा काम वो ये करती थी, जैसे चरखा अपन देखते हैं, चरखा चलाने का काम करती थी, तो वो रुई काटने का, उस सूत को काटने का काम करती थी। तो स्पिनिंग व्हील होता है जो एक पहिया सा बना हुआ था, उसके चारों तरफ रस्सी लपेटी हुई होती है, और फिर एक साइड से जब घुमाया जाता है तो व्हील चलता है, उसे चरखा बोलते थे। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर के शाम तक, शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, वो केवल अपने उसी स्पिनिंग के पास बैठी रहती, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और प्रार्थना दोहराती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, केवल दोपहर के समय, सी रिलैक्सड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरोज, वो थोड़ी देर के लिए, फॉर ए वाइल यानी थोड़ी देर के लिए वो रिलैक्स करती थी, आराम करती थी, वो भी किस चीज़ के लिए, स्पैरोज को फीड कराने के लिए। वाइल सी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और उस समय वो वरांडा में जाकर बैठती थी और जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके डालती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चरपिंग, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड, सैकड़ों की संख्या में छोटे छोटे जो स्पैरोज थी, कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी, क्रिएटिंग और क्रिएट करती थी ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग, वेरिटेबल यानी अलग अलग तरीके के, बेडलम यानी आवाज़, शोरगुल करना, चिरपिंग यानी जो स्पैरोज आती थी वो अपने शोरगुल में, अपनी ची ची की आवाज़ में अलग अलग तरीके की आवाज़ करती थी और वहाँ पे शोरगुल करने लग जाती थी। सम केम एंड पर्च्ड ऑन हर लेग्स, कुछ वहाँ पे आती और उसके पाँव पे आके बैठ जाती, अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उसके कंधों पे बैठ जाती, सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ तो उसके सर पे आकर ही बैठ जाती। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती, बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन कभी भी उसने अपने कंधे पे से, पाँव पे से, सर पे से उनको कभी नहीं शू किया, भगाया, यानी उसको उनको आवाज़ कर करके कभी ऐसे भगाया नहीं। इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, क्योंकि ये उस समय, उस पूरे दिन का मेरी दादी माँ के लिए सबसे खुशनुमा आधा घंटा होता था, इसलिए वो उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती थी। When I decided to go abroad for further studies, उसके बाद जब यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मेरी पूरी हो गई तो आगे की पढ़ाई के लिए जब मैंने अब्रोड यानी विदेश में जाने का निश्चय किया, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, मुझे विश्वास था कि मेरी ग्रैंड मदर है वो ज़रूर अब अपसेट हो जाएगी, दुखी हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं पूरे 5 साल के लिए जाने वाला था। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उस समय उन मेरी दादी माँ की एज इतनी हो चुकी थी कि उनके बारे में कुछ नहीं कहा सकता, यानी हो सकता है कि जब मैं वापस आऊँ तो मेरी दादी माँ की शायद डेथ भी हो जाए, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ऐसे नहीं मानती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, और वो मैं जब अब्रोड के लिए जा रहा था तो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं हुई, भावुक नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, ना ही मुझसे बात की और ना ही अपनी किसी इमोशन को, किसी फीलिंग्स को, अपनी भावना को मेरे सामने प्रकट किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उसके होठ अभी भी प्रार्थना में चल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उसका दिमाग अभी भी प्रार्थना में खोया हुआ था।
हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और उसकी जो मोतियों की माला थी उसको फिराने में उसकी फिंगर्स थी वो बिजी हो रखी थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, चुपके से उसने मेरे माथे को चूमा, फोरहेड यानी ललाट, माथा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और जब मैं वहाँ से छुटाई नहीं, उसने जब मेरे माथे को चूमा तो मोस्ट, MOIST, मोस्ट का मतलब होता है नमी या आर्द्रता, तो माथे को चूमा तो उसके मुंह जो अपना स्पिट होता है उसकी वजह से थोड़ा सा गीलापन वहाँ पे आ गया था। और इम्प्रिंट का मतलब होता है साइन, किसी चीज़ का निशान होना। तो मैंने उस समय सोचा कि मेरा और मेरे दादी माँ के साथ में जो एक लास्ट साइन था, यानी लास्ट निशान जो बना था, वो आर्द्रता वाला निशान, वो नमी वाला निशान उस समय बना था जब उसने, मेरी दादी माँ ने मेरे माथे को चूमा था। और ये हमारा लास्ट फिजिकल कांटेक्ट था, यानी मैं और मेरी दादी माँ लास्ट उस समय फिजिकल रूप से मिले थे। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल बाद में, आई कैम बैक होम, जब मैं वापस घर आया, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और जब मैं उसे स्टेशन से मिला, शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अब उसके पास शब्द नहीं थे बोलने के लिए कुछ भी। एंड वाइल शी क्लास्प्ड मी इन हर आर्म्स, और उसने मुझे अपने बाहों में ले लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, जब उसने मुझे गले लगाया तब भी मैं देख सकता था कि वो अपनी प्रेयर को ही रिसाइट कर रही थी, प्रार्थना को ही कर रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहले दिन, यानी जिस दिन मैं आया था उसी दिन, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विथ हर स्पैरोज होम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रीवलस रिब्यूक्स। उसका मैंने देखा सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा था, उन पक्षियों को फीड करना, एंड विथ फ्रीवलस रिब्यूक। फ्रीवलस रिब्यूक का मतलब था हल्का फुल्का डांट फटकार, रिब्यूक का मतलब था डांटना, और फ्रीवलस नहीं, ऐसे अपन जैसे मजाक में किसी को, जो अपन सीरियसली किसी को नहीं डांटते हैं उसको बोलते हैं फ्रीवलस रिब्यूक। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर हर, शाम के समय उसके अंदर एक परिवर्तन देखने को मिला मुझे। शी डिड नॉट प्रे, अब वो प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, उसने पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग, एक पुराना सा ड्रम, एक ढोल पड़ा था, उसको बजाना शुरू कर दिया और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आयर्स, काफ़ी घंटों तक, सी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ डिलएपिटेटेड ड्रम। डिलएपिटेटेड का मतलब होता है जो फटा पुराना ड्रम होता है जिसके ऊपर का कवर कई जगह से फट जाता है। तो काफ़ी घंटों से थम्ड, वो उस पर चोट मारती रही, उसको लगाती रही उस पर अपने हाथ से। द सैगिंग स्किन ऑफ डिलेपिटेड ड्रम, जो फटा पुराना ड्रम था, पुराना सा ड्रम था जिसके ऊपर की स्किन फटी हुई थी, उसकी स्किन के ऊपर काफ़ी देर तक वो थप थप करती रही थी। एंड सेंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और जो उस ढोल ड्रम को बजाते बजाते वो कौन सा गाना गा रही थी, जो होम कमिंग वॉरियर्स होते हैं, जो योद्धा होते हैं, जो घर को आने वाले होते हैं लड़ाई में जीत करके, उनके लिए उसने गाना गाना शुरू कर दिया। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, परस्यूड का मतलब होता है मनाना, ओवर स्ट्रेनिंग यानी बहुत ज़्यादा तनाव लेना। हमने उनको रोकने की कोशिश की कि उस भारी तनाव से वो बचें। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और पहली बार ऐसा समय था जब मैंने देखा, जब मैं उनको, जब से मैं जानता था तब से मैंने उनको देखा था, तब से आज लेकर आज तक ये पहली बार ऐसा समय था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो थोड़ा बीमार हो गई थी। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, माइल्ड फीवर का हल्का बुखार, उनको हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, डॉक्टर ने हमें बताया दैट इट वुड गो, कि अब वो शायद जा सकती हैं। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने अलग सोचा। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि मेरी जो है, शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उसने हमें बताया कि उसका अंत जो है वो नज़दीक ही है। शी सेड दैट, उसने कहा, सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स, केवल कुछ घंटों के लिए, बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, जब उसके जीवन का लास्ट चैप्टर क्लोज होने से पहले पहले, सी हैड ओमिटेड टू प्रे, उसको प्रार्थना करनी, यानी प्रार्थना को रोकना नहीं, ओमिट यानी बंद नहीं करना उसको बिल्कुल भी, तो लास्ट समय के लिए केवल अपनी प्रार्थना करनी चाहती है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, क्योंकि अब वो हमारे लोगों के साथ ज़्यादा टॉक करके, ज़्यादा बातें करके अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसकी लाइफ का जो चैप्टर है वो एंड होने वाला है। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनका विरोध किया, यानी हमने ऑब्जेक्शन किया कि नहीं आपको ऐसा कुछ नहीं करना। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उसने हमारे विरोध का इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो शांति से अपने बिस्तर में बैठ गई और प्रार्थना करती रही और अपनी जो माला थी उसको फिराती रही।
इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कुछ संदेह होता। हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उसके होठ जो चल रहे थे वो बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जो मोतियों की माला उसके हाथ में थी उसकी निर्जीव अंगुलियों से नीचे गिर गई, नहीं उसकी अंगुलियों में जान नहीं थी अब। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, पीसफुल पैलर का मतलब होता है पीलापन, एक शांति से भरा हुआ एक पीलापन उसके पूरे चेहरे पे फैल गया था। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमें पता चल गया कि वो मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, हमने उसको लिफ्ट अप किया, लिफ्ट अप का मतलब था उठाना, बिस्तर से उठाया जैसा कि रिवाज होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड पे लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ ए रेड श्राउड, रेड श्राउड लाल रंग का कफन, लाल रंग का जो कपड़ा उसको बोला है उसको श्राउड यानी कफन होता है, तो लाल रंग के कपड़े से हमने उनको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, तो कुछ घंटों के बाद में, मॉर्निंग का मतलब था शोक करने के बाद में, विलाप करने के बाद में हमने उनको अकेला छोड़ा। किस चीज़ के लिए? अरेंजमेंट करने के लिए, फ्यूनरल उनके अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट करने के लिए हमने उनको अकेला छोड़ा। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय हम उनके कमरे में गए। विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, एक स्ट्रेचर उनके लिए मंगवाया गया था ताकि उस पर रख करके उनको क्रीमेटेड, उनका अंतिम संस्कार के लिए उनको ले जाया जाए। द सन वॉज सेटिंग, जो सूर्य था वो अस्त हो रहा था। एंड हैड इट लिट रूम एंड वरांडा विथ ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और जब सूर्य अस्त हो रहा था उसकी लास्ट की जो सुनहरी किरणें होती हैं वो कहाँ आ रही थी? जो ब्लेज यानी चमक, उस गोल्डन सुनहरी लाइट की जो चमक थी वो उसके रूम पर और वरांडा में आ रही थी, बरामदे में आ रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन के आधे में भाग में रुक गए थे। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिप ड्रैप्ड इन द रेड श्राउड, पूरे बरामदा में जहाँ से उनका रूम शुरू होता था और जहाँ तक उनको लेटाया गया था लाल कपड़े में लपेट करके। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हज़ारों की संख्या में चिड़ियाएँ सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, फर्श पे आकर के फैल गई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, अब उनमें कोई चहचाट नहीं थी, यानी जैसे वो पहले दादी माँ के पास आती थी तो अपनी चिरपिंग, अपना शोरगुल करती थी, लेकिन अब वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं कर रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमने पक्षियों के लिए बहुत ही दुख महसूस किया। एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ थी वो, फेच का मतलब होता जा कर के लाना, अंदर गई और कुछ ब्रेड्स उनके लिए लाई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, उसने उन ब्रेड्स को छोटे छोटे लिटिल क्रम्स, क्रम्स का मतलब होता है टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े में उसको तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरीके से मेरी ग्रैंड मदर करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने ब्रेड की तरफ कोई भी नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स का मतलब होता है शव, लाश, जब हम अपनी ग्रैंड मदर की लाश को वहाँ से लेके गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो भी वहाँ से चुपचाप उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर था, जो गली में झाड़ू लगाने वाला आया था, स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स, जो ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े जो मेरी माँ ने उन पक्षियों के लिए रखे थे उनको झाड़ू में इकट्ठा किया और इनटू द डस्टबिन, उनको डस्टबिन में डाल दिया। तो इस तरीके से पूरे चैप्टर में अपन ने देखा कि किस तरीके से, कब तो उसकी दादी माँ का जो ऑथर है अपने खुशवंत सिंह का, उनका एक रिलेशनशिप फ्रेंडशिप बनती है और कैसे कैसे धीरे धीरे उनकी फ्रेंडशिप में एक अलग मोड़ आ जाता है, और इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन भी रहेगा। तो ये अपना था हॉर्नबिल का फर्स्ट चैप्टर जो अपने 2 वीडियो में कंप्लीट हो चुका है। आगे अपन सेकेंड बुक के चैप्टर करेंगे वीडियो के अंदर, तो आगे जो भी वीडियो बनेगा वो सेकेंड बुक के फर्स्ट चैप्टर का बनेगा।